नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपन विदेशी बाजारों के मूड माहौल को समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस मार्केट में बीते सत्र में हमें बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है, भारतीय बाजार के लिए क्या संकेत है। तो देखिए, यूएस मार्केट की बात करें तो बीते सत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट हमें यूएस मार्केट में आती हुई देखने को मिली है। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 336 अंक की गिरावट यानी कि 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ डाउ जोन्स बीते सत्र में क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। नेस्डेक की बात करें तो वहां लगभग 200 अंक यानी कि 0.2% की गिरावट हमें देखने को मिली। S&P 500 लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है। वहीं अगर इनके इंट्राडे चार्ट को देखने की कोशिश करें तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कहीं न कहीं गैप डाउन के बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश करा, पर कहीं न कहीं ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हुआ और फिर से सेलिंग आती हुई देखने को मिली। और इसी के साथ कहीं न कहीं एक बड़ी गिरावट के साथ यूएस मार्केट क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। इसके पीछे के कारण को जानेंगे, पर उससे पहले एक बार वहाँ के फ्यूचर्स को देख लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स को देखें तो देखिए, क्लोजिंग टाइम लगभग 356 अंक की गिरावट दिखाकर ये क्लोज होता हुआ नजर आया। वहीं नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां लगभग 210 अंक की गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं अगर बात करें सिंगापुर निफ्टी की तो देखिए, एसजीएक्स निफ्टी लगभग 37 अंक की गिरावट हमें दिखाता हुआ नजर आया। यूरोपियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं गिरावट ही हमें देखने को मिली। फर्सी में थोड़ी कम गिरावट थी, पर केक और डेक्स में लगभग 0.22% की गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि जापान के बाजार थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए। पर कच्चे तेल की बात करें तो देखिए, कच्चे तेल में हल्की तेजी हमें होती हुई देखने को मिली। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी उछलती हुई नजर आई, जो भी एक बड़ा कारण है यूएस मार्केट का मूड माहौल बिगड़ने का। अब देखिए, यूएस मार्केट में इतना मूड माहौल क्यों बिगड़ा, उसके पीछे का अगर अपन कारण जाने तो कहीं ना कहीं वहां पे इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स आती हुई देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स एस्टिमेशन के हिसाब से नहीं आती हुई देखने को मिली, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्राइस लास्ट मंथ, जो पिछले महीने प्राइस थी उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा हमें इन्फ्लेशन आती हुई देखने को मिली है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं यूएस मार्केट गिरते हुए नजर आए। यहाँ पे अगर अपन बात करें कोर पीसीई इंडेक्स की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मेजरमेंट है इन्फ्लेशन का, वो लगभग 0.6% की यहाँ पे यानी कि ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उछलता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी के महीने में जो इकोनॉमिस्ट है उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है कि फेड अब लगातार यहाँ पे रेट हाइक करता हुआ नजर आएगा। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती तब तक यहाँ पे फेड का अग्रेसिव मूड माहौल रेट हाइक के प्रति रहता हुआ नजर आएगा। और अगर इस प्रकार फेड रेट हाइक करता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन आएगा, और इकोनॉमी स्लो डाउन आने के कारण ग्लोबल रेसिशन के डर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पर इन्फ्लेशन को कम करना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इसी के कारण मार्केट में कहीं ना कहीं कंसर्न वाला सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं यूएस मार्केट बीते सत्र में दबाव के साथ हमें कारोबार करता हुआ देखने को मिला है। अगर अपन बात करें बीते सत्र में एफआईज और डीआईज के डेटा की तो देखिए, बीते सत्र में फिर से एफआईज ने भारतीय बाजार में कैश मार्केट में सेलिंग की है, लगभग 1470 करोड़ की। वहीं एफ एंड ओ सेगमेंट की बात करें तो इंडेक्स के फ्यूचर्स में लगभग 226 करोड़ की सेलिंग की गई है, तो स्टॉक्स के फ्यूचर्स में 138 करोड़ की सेलिंग की गई है। तो एफआईज का मूड माहौल भारतीय बाजार के लिए भी अभी तक हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। बीते सत्र में भारतीय बाजार में भी हमें गिरावट ही देखने को मिली है। साथियों, आगे की अपडेट और निफ्टी की एनालिसिस वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।